हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएसएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले यूपी पेट के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसमें जो परीक्षा का टाइम होगा वो 2 घंटा होगा तथा पूर्णांक इसमें 100 नंबर का होगा। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी पेपर में पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। इससे सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाएंगे और वैदिक संस्कृति और बौद्ध धर्म तथा बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। जैन धर्म, महावीर जीवन एवं शिक्षाएं, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। मौर्य साम्राज्य एवं सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन काल और जो राजपूत काल, इसमें इन सबसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सुल्तान काल, मुगल साम्राज्य और मराठा वंश और ब्रिटिश राज्य अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक जो वर्ष, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। और जो स्वदेशी सविनय अभिज्ञ आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। नेताओं की भूमिका। और थर्ड है जो क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से भी क्वेश्चन आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। जो थर्ड टॉपिक है वो भूगोल, ज्योग्राफी, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्या किस किस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला टॉपिक है इसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और भूमिजल, जो भूजल संसाधन है, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, इससे आदि से भी क्वेश्चन बनेंगे। पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद और मरुस्थल शुष्क क्षेत्र से भी क्वेश्चन बनेंगे। वन एवं खनिज संसाधन विशेष उपकार भारत में, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसंख्यांकी परिवर्तन, प्रवास, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पे चलते हैं। भारत अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, इससे इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहाँ से और कितनी आएगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक ही पूछी जाएगी, जिसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाएंगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास एवं सूची सार्वजनिक क्षेत्र, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरित क्रांति, शुरुआत तथा अंत, ये भी पूछा जाएगा इसमें। दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड आदि के बारे में पूछा जाएगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जो कृषि में सुधार, ढांचागत सुधार तथा धर्म सुधार आदि के बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे। जो धर्म सुधार है उसके बारे में भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो नेक्स्ट है जो आर्थिक सुधार, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और जीएमटी से भी क्वेश्चन आएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो भारतीय संविधान से, वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य एवं संबंध, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। स्थानीय विकास, निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से भी 5 नंबर के ही पूछा जाएगा। तो इसमें जो है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से भी पूछा जाएगा इसमें। और जो प्रारंभिक रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से भी इसमें पूछे जाएंगे क्वेश्चन। प्रारंभिक जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक, इससे भी 5 नंबर के ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये टॉपिक है इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। प्रतिशतता यानी परसेंटेज से भी क्वेश्चन बनेंगे। साधारण अंकगणितीय समीकरण, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और वर्ग एवं वर्गमूल,
इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घातांक एवं घातांक करणीय, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें करणी नहीं है, घातांक एवं घात हैं। औसत से भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी। इससे 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या है, तो इसमें है संधि, पहला टॉपिक विलोम शब्द और पर्यायवाची और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और संस्कृत भिन्नार्थ शब्द, इनसे ये भी पूछे जाएंगे। ये सिनोनियम टाइप के होते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्ध एवं स्वशुद्धियाँ, लेखक एवं रचना एवं गद्य पद्य, इन दोनों से भी क्वेश्चन बनेंगे। 5 नंबर के इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण पूछी जाएगी, जो टोटली व्याकरण है वो आएगी। अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, ये अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न ये उसके अलग से टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें ये टॉपिक है वृत्त लघु, क्रमवार एवं रैंकिंग, संबंध यानी रिलेशन, समूह के भिन्न एवं अलग अलग करना, इससे पूछे जाएंगे। कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे। कारण और प्रभाव से क्वेश्चन आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, संख्या का अक्षर से नंबर, इससे पूछे जाएंगे। तो और इस तरह का कथन, विश्लेषण एवं निर्णय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और जो सांख्यिकी करंट अफेयर्स 10 नंबर की आएगी। भारत एवं वैश्विक यानी इंडिया की आएगी, और दोनों की यानी विश्व की भी आएगी, दोनों से आएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये 10 नंबर की आएगी। इससे क्वेश्चन 10 नंबर की आएगी ये, और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश यानी इंडियंस नेबर्स आएंगे इसमें। और देश एवं मुद्रा एवं राजधानी, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद, इससे भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास दिवस जो डे हैं वो इनसे क्वेश्चन बनेंगे। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। भारतीय पर्यटन स्थल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन यानी जो इसरो है वो भारतीय अनुसंधान संगठन है, उससे पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, जितनी भी प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक हैं जो इंडिया लेवल की हों, याद रहूं। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो है अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचना एवं विश्लेषण। तो ये 10 नंबर का होगा। इसमें प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। प्रत्येक 5 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये तालिका की व्याख्या, ये 2 तालिका की व्याख्या, प्रत्येक में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे। और जो ऊपर दिया है ग्राफ की व्याख्या, उससे भी 5-10 नंबर के ही पूछे जाएंगे। तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण, इससे भी 10 नंबर की पूछे जाएंगे। और जो 5 नंबर का होने वाला है, ये 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और जो क्रमांक 0, 1 से 9 के अंचित श्रेणी विषयों के संबंध में प्रश्नों की कठिन एवं स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके आधार पर ही आएंगे। आप किसी और बुक से पढ़ें या दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं तो NCERT का प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। NCERT की बुक से पढ़ेंगे तो इसमें आप गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आप NCERT के अनुसार ही पढ़ें, उसी के आधार पर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।